Hello friends, welcome to Mathematics classes. How are you all? In this video, we will see now applications of the trigonometric. ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हम ऐसे दो तीन क्वेश्चंस और भी लेकर आए हैं जो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेंगे। ये क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, ये वाला मैं करा रहा हूँ, उसके बाद ये वाले दोनों क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे। यू कैन सी दिस और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड ट्राई योरसेल्फ बिफोर सॉल्विंग और बिफोर गोइंग फर्दर इन दिस वीडियो। चलिए हम देखते हैं इसका सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिगर बनाते हैं। एक 24 मीटर हाइट वाली एक टावर है और इस टावर के फुट से एक अनदर टावर है वो द सेम प्लेन, और इस 24 मीटर हाइट वाले का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये वाली जो हाइट है 24 मीटर है और ये वाला जो है दिस इज द अनदर टावर जिसकी हाइट हमारे पास नहीं गिवन है, तो इसकी हाइट हमें h लेनी होगी और इसके फुट से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। ठीक है, ये अनदर हाइट में ऐसे यहाँ पे मैच कर देते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेकंड टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री। इसका मतलब जो इस वाली हाइट का जो हमें h लेट की है, इस हाइट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस एंगल इज गिवन 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री गिवन है। उसके बाद आगे रीड करते हैं। इसमें हमें फाइंड करनी है डिस्टेंस दोनों टावर्स के बीच की एंड द हाइट ऑफ द अदर टावर। ऑल्सो फाइंड द वायर अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द बोथ ऑफ द टावर्स। ओके, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड। चलिए ये भी निकाल देंगे, कोई नहीं। हम देखते हैं इसके बाद, पहले सॉल्यूशन शुरू करते हैं इसका। इसके सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास मैं ना नाम दे देता हूँ, ये लो ए बी सी डी। ठीक है, इन ट्राइंगल हम बात करेंगे सबसे पहले एबीसी में। एबीसी में ये वाली जो चीज है दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल, यानी कि हम बीसी की बात कर रहे हैं। लेट कर लेते हैं, लेट BC is equals to x and BD is equals to h। ओके, सब कुछ लिख देंगे कि लेंथ ऑफ द टावर, वो सब चीजें लिखने के बाद आगे फर्दर हम देखते हैं इसको। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें लगाना है tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस, P अपॉन B। 24 अपॉन एक्स, टेन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, ये हो जाएगी 24 अपॉन एक्स। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 24 अपॉन √3। यू कैन गो विद द रेशनलाइजेशन विद द 3 √3, सो यू कैन गेट द आंसर एक्स इज इक्वल्स टू 8 √3। ये कैसे आया, इनके मल्टीप्लीकेशन से मिलेगा 3 और 3 से कट हो जाएगा 24 8 टाइम्स। ठीक है, 3 8 24, √3 इंटू √3 3 होता है ना, प्रोडक्ट ऑफ √3 एंड √3 इज 3, तो 3 से 24 कट करके 8 आ जाएगा। ये हमने मीटर में ले लिया क्योंकि सब चीजें मीटर में चल रही थी। ठीक है, अब x आने के बाद हमें फाइंड करना है h, तो वी आर गोइंग इन द नेक्स्ट ट्राइंगल एंड द नेक्स्ट ट्राइंगल इज इन ट्राइंगल डी बी सी। सो अगेन वी हैव tan 30 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू BD अपॉन BC, दैट इज h अपॉन x। x की वैल्यू हमारे पास ऑफ कोर्स यहाँ पे इस बार 8 √3 है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले tan 30 की वैल्यू होती है √1 अपॉन √3, h इज इक्वल्स टू आ जाएगा x अपॉन √3, दैट मीन्स 8 √3 अपॉन √3 एंड दिस विल कट। सो द h की वैल्यू जो आएगी इस बार दैट विल कम 8 मीटर। ठीक है, अब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, हाइट ऑफ द टावर भी आ गई है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ द टावर ये भी आ गई है। ठीक है, हाइट बिटवीन टावर्स, ओह ये हाइट बिटवीन टावर्स लिख दी, हाइट ऑफ द टावर लिखनी थी। हाइट ऑफ द टावर मिली है वो 8 मीटर आई है, और जो डिस्टेंस बिटवीन टावर्स मिली है दिस इज कमिंग 8 √3। यहाँ से 8 √3 को आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे के ऐसे ही छोड़ सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732। इफ यू वांट टू गेट इन पॉइंट यू कैन गो, मल्टीप्लीकेशन करना है बस आपके पास, 1.732 से मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस बिटवीन टावर्स। पर क्वेश्चन में तीन चीजें पूछी थी, जो लास्ट चीज है दैट इज फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर अटैच्ड टू द टॉप्स ऑफ द बोथ ऑफ द टावर। मान लो कि यहाँ पे इसके टावर के टॉप से इस टावर के टॉप से एक वायर अटैच की जाती है, तो इस वायर की यानी कि एडी की लेंथ कितनी है। फॉर एग्जाम्पल एडी की लेंथ y है, जस्ट सपोज। एडी की लेंथ हम निकालेंगे कैसे, हम निकालेंगे एडी की लेंथ इस कंस्ट्रक्शन से, इस कंस्ट्रक्शन को हम यहाँ पे ऐसे 90 डिग्री से मैच कर देंगे। ठीक है,
नाउ व्हाट यू हैव टू यूज, नाउ यू हैव टू यूज द, क्योंकि देखो ये वाली चीज हमें नहीं पता, ठीक है कितनी है, बट हमारे पास ये जो डीई, डी नाम दे दो इसका, डीई दे देते हैं, चलो डीई है, ये तो सेम है, डिस्टेंस बिटवीन दिस, दिस वी कैन यूज, एक्स की वैल्यू 8 मीटर वी कैन यूज, करेक्ट। और यहाँ पे ये वाली जो चीज है, ये हम एच भी हमारे पास है, एच कितना है, एच वी हैव, एच इज 8√3, है ना। तो ये वाली जो वैल्यू बचेगी 24 माइनस 8√3 बचेगी, अगेन आई एम राइटिंग ए ई इज इक्वल्स टू 24 माइनस 8√3, ठीक है। मैंने क्या किया है, इस पूरी 24 में से, इस पूरी हाइट में से, जो इतनी हाइट थी ईसी की, ईसी की हाइट इज इक्वल्स टू बीडी, वो सब्ट्रैक्ट कर दिया है, एच की वैल्यू यानी कि 8√3 इतना है, ये वाला पार्ट इतना 8√3 है, तो ये वाला पार्ट जो हमें ए ई फाइंड करना है 24 माइनस 8√3, ये मैं डार्क कर रहा हूं, ये दो पार्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे, पूरा पार्ट जो है 24 का है और एक हिस्सा 8√3 है। टू फाइंड द अनदर पार्ट, सब्ट्रैक्ट कंप्लीटली 24 में से सब्ट्रैक्ट दिस 8√3, तो 24 में से हम 28√3 माइनस करके ए ई की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। नाउ अब इसके बाद लेट मी चेक इफ इट इज, आई एम नॉट गोइंग रॉन्ग, वन सेकेंड। एच की वैल्यू 8 आई थी, ना कि 8√3, इट इज माई मिस्टेक, इट वॉज 8, 24 माइनस 8 करना है, 8√3 नहीं करना है, ठीक है, 24 माइनस 8 करना है। ये वाली जो एच की वैल्यू है ये 8 मीटर है, तो ये वाली यहां से लेके ईसी तक भी 8 है, 24 में से 8 चला जाएगा, 8 माइनस हो जाएगा, तो ए ई 16 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है जी। ये तो ये और इजी हो गया, इस हिसाब से अगर हमें बस पाइथागोरस लगानी है इन ट्राइंगल ए ई डी, इन ट्राइंगल ए ई डी हम पाइथागोरस लगा के वैल्यू निकाल लेंगे, इन triangle AED. So what we have, AD square is equals to sum of, ये जो चीज है इतनी, ये हमारे पास कितनी है, दिस इज 16, दिस इज 8√3, डिस्टेंस बिटवीन, एंड दिस वी हैव टू फाइंड। सो यहाँ पे नाम था ए, यहाँ पे नाम था ई, यहाँ पे नाम था डी। आई कैन शो यू दिस पूरा, मैंने अब क्या किया, मैंने ये वाला ट्रायंगल उठा लिया है, ये मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट मैंने ले लिया, ओके क्लियर, बस दैट्स इट। अब यहाँ पे रख के देते हैं वैल्यू, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट यहाँ आ गया, रख देते हैं, दैट इज कमिंग एडी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, दैट इज कमिंग 16 स्क्वायर प्लस 8√3 स्क्वायर। लेट्स सोल्व दिस, 256 होता है ना, और दिस विल कम 64 थ्रीजा, 64 थ्रीजा कितना होता है भाई, 192 होता है, ठीक है। और सबको ऐड करके आ जाएगा 448, 6 2 8 और 25 और 19 44। सो नाउ वी आर गेटिंग द AD square that is equals to 448, and to get AD we have to do this अंडर रूट 448, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 64, 7 जो होता है ये, सो 8 आउट बाहर आ जाएगा। देखो कैसे निकालना होता है, 448 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टर अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। ये 8 से डिविजिबल है, मुझे कैसे पता चला, लास्ट की 2 डिजिट देख के पता चला, या तीन नो डिजिट देख के आप डिवाइड कर लो इसे, और 8 7 जो, तो यहाँ से हमें साफ साफ 8√7 नजर आ रहा है, क्योंकि दो में से बाहर आ जाएगा पेयरिंग में से, तो 8√7 हो जाएगा, तो एडी विल बी 8√7 मीटर। So this is what we have to calculate. This was the length of wire between top of two poles. Length of wire. ठीक है, बस इसे यहीं पे ही छोड़ देंगे, दिस इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई विल से स्टार क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन जरूर पेपर में मिलता है, लास्ट ईयर के हर सेट में ये क्वेश्चन था, और बाकी के क्वेश्चन भी आप लोग ट्राई करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, 4 4 मार्क्स के क्वेश्चन है, देखो 4 मार्क्स में आया हुआ बोर्ड के एग्जाम का पेपर है, ये मैंने कटिंग ली हुई है पेपर की एज इट इज। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डेस्क उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और वहां पे जुड़ के क्या करना है, बहुत सारे पेपर्स के लिंक्स हैं, बहुत सारे पेपर्स के लिंक्स नहीं, बहुत सारे पेपर्स की पीडीएफ फाइल है, डाउनलोड करो, सोल्व करो, इट विल हेल्प यू, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस होगा तो आप लोग मिस्टेक कम करोगे, ओके। डू प्रैक्टिस, जितनी गलतियां करनी है यहीं पे गलतियां सीख लो, बोर्ड के पेपर में कोई भी गलती नहीं होगी, अगर आप यहीं पे गलतियां कर लेंगे, अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक पे वर्क कर लोगे, इट विल हेल्प यू अलॉट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, इनके सॉल्यूशन में ला रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, यू कैन चेक आउट द प्लेलिस्ट।
This is Paras Aurora signing off.